आज इस नाटक को देखने के लिए उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार महानुभावों का मैं शक्तिपुंज की ओर से स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम, डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, श्री पुरुषोत्तम सैनी, श्री सुरेंद्र भारतीय, श्रीमान प्रकाश कोठारी जैसे वरिष्ठ संरक्षकों के साथ आप सभी दर्शक साहबानों का आभार प्रदर्शन करती हूँ कि आप हम सब नए युवा रंगकर्मी साथियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। साथ ही मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री राधा रमन शर्मा, महासचिव श्री हरीश गुप्ता सहित प्रेस क्लब के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने नाटक के प्रस्तुतिकरण में हमें सहयोग प्रदान किया। तो लीजिए प्रस्तुत है आज का नाटक वीर अभिमन्यु। बंद करा तो यह रण का बाजा, आज मुझे नहीं सुहाता है। मृदंग का रंग मेरे भावों को बदरंग बनाता है। सारंगी का सारंग किसी के सारंग धनुष की याद दिलाता है। संग्राम में होती रही यदि नित्य नित्य हार, तो फेंक दो तलवार को। धिक्कार है धिक्कार। भाई धीरज धरिए। तुम ये क्या कह रहे हो जयद्रथ? क्या तुम्हें नहीं पता इन्हीं पांडवों के कारण मैं अनाचारी बना, चुहारी बना, व्यभिचारी बना, हत्याचारी बना, परंतु उनका कुछ न बिगाड़ सका। मेरा बना बनाया घर बिगड़ रहा है, आशाओं का बाग उजड़ रहा है। नहीं भाई सुयोधन, इस प्रकार उदास न हो। अरे ये हार जीत तो सदैव से चली आती है। आज यदि उनके बाणों की बढ़ाई सुनी जाती है, तो कल हमारे बाण हैं और उनकी छाती है। शूर वही है, वीर वही है, जो जाके रण में ललकारे। अरे हारे भी तो मरते मरते अपनी हिम्मत को ना हारे। हिम्मत तो उसी दिन विदा हो गई जिस दिन दादाजी से शत्रुओं ने विजय पाई थी। छाया में थे जिस वृक्ष की हम, उसका पतितन हो गया। अपने लिए संग्राम का मैदान बिहार हो गया। दादा का गिरना क्या हुआ, बैरी का झंडा कर चला। उन कायरों का और भी तूना कलेजा फट चला। निसंदेह भीषण प्रतिज्ञा करने वाले बाल ब्रह्मचारी, उन पितामह का ही पतन नहीं हुआ, हम सबका पतन हो गया। शांत दुशासन शांत। वो समय दूर नहीं जिस छलिया की उत्पत्ति है, ये दंड अब उसको ही देंगे। और दादा के मरने का बदला उस कृष्ण चंद्र से लेंगे। हाँ यही, अब हमको यही करना होगा। उत्साह ऐसा ही रहा तो फिर सफल सब कार्य है। दादा नहीं तो क्या हुआ, उनकी जगह आचार्य है। हाँ आचार्य, यह दूसरा कांटा है जो कुठारे का काम कर रहा है, कलेजे पर कदारे कटार का काम कर रहा है। आचार्य प्रगट में तो हमारी सेना के नायक है, परंतु वास्तव में उन विद्रोहियों के सहायक है नाम तो लोहे का, मगर काठ की तलवार। जब धार ही नहीं है तो क्या होगा आर पार। जिस बेड़े पे, जिस नाव पे हम आज है सवार, मल्हार उसका मस्त हो, युगा रहा मल्हार। वो देखिए भाई साहब, आचार्य जी आ रहे हैं। आने दो। लो, शीर भी है और यंत्र भी है, और आज हमने भी हट ठानी है। अब साफ प्रकट कर डालेंगे इस दूध में कितना पानी है। क्यों दुर्योधन, सब खुशहाल है? किसी की चाल है और किसी के लिए भूचाल है। चाल भूचाल और नरेश के ये कैसे ख्याल? ख्याल ही नहीं, यथार्थ। ये जो नित्य पट्टी पांडव सेना की जय होती जा रही है, अपनी पराजय होती जा रही है, इसका दोष मैं किसे दूं? समय को या आपको, विधाता को या अपने भाग्य को? अभी से जय पराजय का प्रश्न उठाना, इतना बुलाना, अरे ये तो युद्ध के ढंग है। कभी खुश रंग है, कभी बदरंग है। अरे हार जीत है युद्ध में समय समय की बात। कभी उजेला दिवस है, कभी अंधेरी रात। परंतु आप जैसे सेनापति के होते हुए पराजय हो तो क्यों ना विस्मय हो। नित्य नित्य पराजय देखकर पश्चाताप ही नहीं, संताप ही नहीं। प्रश्न होता है पराजय का
कारण? अरे कारण यही है कि अर्जुन के तीखे बाण आचार्य को आगे नहीं बढ़ने देते, जम कर नहीं लड़ने देते। क्यों? ठीक है ना? ठीक और बिल्कुल ठीक। अरे गुरु तो गुड़ी रहे और चेले 70 हो गए। एक बात और भी है, अर्जुन के सहायक हैं श्री कृष्ण चंद्र भगवान। वो उसकी समय समय पर सुदर्शन चक्र से रक्षा करते हैं। और आचार्य उनको श्रद्धा रखते हैं। ऐसा ना हो दुर्योधन। मैं कहूंगा और अवश्य कहूंगा। देख रहा हूँ अर्जुन के बाण आप पट्टी की मार कर रहे हैं और आप बचाकर बाहर कर रहे हैं। क्या यह गुरु चेले की जुगत नहीं है, मिली भगत है? कदापि नहीं। जब अर्जुन के बाण हम पर बराबर वार कर रहे हैं तो मेल कैसा, गुरु और चेले का खेल कैसा? ऐसे वचन न फिर कभी लाना जुबान पर। होता है राग बेसुरा इसकी की तान पर, लड़ते हैं रागशूर वीर सदा अपनी आन पर। नाता गुरु चेले का न रहता कमान पर, जब मान पे छिड़ जाए यही धर्म एक है, और मान पे मर जाए यही धर्म एक है। अगर ऐसा है तो क्या रण में और क्या घर में सर्वत्र हमारी तरह पांडवों को अपना शत्रु समझिए। पक्षपात करिए परंतु प्रतिघात न करिए। मैं रण में पांडवों का रिपु हूँ, परंतु रण के अतिरिक्त तुम्हारा और उनका दोनों का गुरु हूँ, दोनों का हितु हूँ। यही तो कांटा है, इसको निकालना होगा, तभी कर्तव्य पालन होगा। क्यों? क्योंकि आप कौरव सेना के सेनापति हैं। सेना की रक्षा करना आपका धर्म है। सुयोधन कुरुवंश के राजा हैं, राजा की आज्ञा पालन करना आपका कर्म है। बस मौन हो जाओ छोकरों। तुम्हारा ये विवाद अब नहीं सुना जाता है, जी भुना जाता है। सेनापति की पदवी का गर्व दिखाते हो तो अपना ये धन लो, किसी और को इस पदवी पर चुन लो। मैं ऐसे अपमानित स्थान को धिक्कारता हूँ, ऐसी सेनापति की पदवी को ठोकर मारता हूँ। मैं हो चुका निहाल, ये लो अपनी संपदा। ऐ छोकरों संभाल लो, ये अपनी संपदा। कंधे पे अपने डाल लो, ये अपनी संपदा। लो खूब देखभाल लो, ये अपनी संपदा। जो काम करता है तिरस्कार गुरु का, उस काम को धिक्कार है स्वभाव गुरु का। शांत शांत, तुम्हारी डगमगाती हुई नैया के मना शांत। आप तो क्रोध ले आए, तुम बातों ही बातों में विरोध ले आए। तुम्हारी बातें ही विरोध पैदा करती है। आचार्य भी कहते जाते हो और अपमान भी करते जाते हो। बातों ही बातों में तुम सब विष भरी कटार चलाते हो। इस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशु तुल्य है और वो राज मसान। अच्छा क्षमा कीजिए, चाहे किसी समय पांडवों को किसी दृष्टि से देखिए, परंतु संग्राम में अपना शत्रु समझिए। ऐसा ही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। तो हम विश्वास करें? अवश्य। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश चढ़ जाए, परमात्मा गवाह है हित नहीं होगा। ये ब्राह्मण कुमार धन से विचलित नहीं होगा। विश्वास तो हो ही गया, परंतु चलता है सच्चा बाण तभी जब तोड़ ठिकाना हो कोई। हाँ, और उत्साह भी तभी होता है जब कुछ ध्यान हो, और विश्वास भी तभी होता है जब कुछ प्रमाण हो। प्रण चाहते हो, प्रमाण चाहते हो तो सुनो। सौगंध पूर्वक मेरा तुमसे ये कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, ये ब्राह्मण का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है और साक्षी आकाश है, पृथ्वी है, पवन है। गुरुदेव गुरुदेव एवं अस्तु, हमें विश्वास हो गया। हमने जो आपको क्रुद्ध किया उसकी क्षमा चाहते हैं, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति देखना चाहते हैं। तो सुनो और कान खोल कर सुनो। आज मैं सेना का वो व्यू रचाऊंगा जिसका नाम चक्रव्यूह है। उसी व्यू के द्वारा पांडवों के किसी वीर का मरण होगा, मेरा दंड पालन होगा और तुम्हारा संशय निवारण होगा। उस व्यू को कौन बेच सकता है आचार्य? अर्जुन कर सकता है, परंतु आज हमें उसका भय नहीं। वो संतप्तकों की ओर युद्ध करने में रहेगा, उसे इस ओर आने का समय नहीं। अब तो किसी भी तरह हमारे पराजय नहीं। अहंकारी भीम, आज तेरा अहंकार निकालूंगा। द्रौपदी स्वयंवर के समय जो मुझे अपमानित किया था,
आज उसका बदला चुका लूंगा। सावधान, और शिविर में सोने वाले सिंह आज लड़ेंगे युद्ध में दो मत वाले सिंह। तब तो मैं भी नकुल और सहदेव की खोपड़ियां अपने हाथों में पकड़कर खट खट लड़ाऊंगा, खिलौनों की तरह खिलाऊंगा। मैं युधिष्ठिर को देख लूंगा, गदा घास से तोड़ दूं अंग अंग संपूर्ण, गदा घास से दुष्ट का मस्तक कर दूं चूर्ण। तो तुम सब मेरे पास आओ, मुझे अत्यंत शीघ्र व्यू रचना है और इसी विषय में तुम्हें अभी भी कुछ समझाना है। आओ चलो, तो चलिए। ये राज तृष्णा भी बड़ी प्रबल है। मृग तृष्णा तो एक मृगी का प्राण लेती है, परंतु ये राज तृष्णा राज के साथ साथ राजा का, राज परिवार का, राजकोष का, राज सेना का, सबका बलिदान ले लेती है। जिस प्रकार एक चित्ती पर दो लाल भिड़ते हैं, उसी प्रकार एक राजश्री पे दो भूपाल लड़ते हैं। जो हारता है वो तो हारता ही है, परंतु जो जीतता है उसकी भी एक प्रकार से हार ही हार है। इसलिए इस डायन तृष्णा को, इस नागिन तृष्णा को धिक्कार ही धिक्कार है, यथार्थ है। और इसी तृष्णा की दूसरी बहन का नाम चिंता है। और इसी तृष्णा की दूसरी बहन का नाम चिंता है। अनुज, यह क्या, चिंता है। हमें उपदेश देते देते आप उदास क्यों हो गए? अनुज, जिस चिंता की इस प्रकार कथा कही जा रही है, वही चिंता इस समय मेरे हृदय की तंत्री को तड़पा रही है, मेरी शांत वाटिका में दावानल भड़का रही है। देव, जब तक भगवान वासुदेव के हाथ में सुदर्शन है, महावीर भीम के हाथ में गदा है, मेरे पिता के हाथ में गांडीव है, चाचा नकुल और सहदेव के पास खड़ग है, और जब तक आपके इस सेवक 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु की मुष्टिका में बल है, तब तक आपका चिंता करना व्यर्थ है। अभी जल है जो धर्म पर होती उनकी जीत, अन्यायों की लाश पे कुत्ते गाते गीत। पुत्र अभिमन्यु, तुम समझे नहीं, मेरी चिंता का दूसरा ही अर्थ है। वो क्या है? अनुज, ये नित्य नित्य आर्य जाति की लाशों से ये धर्म क्षेत्र बिकता जा रहा है। पिता के हाथों से पुत्र, तो पुत्र के हाथों से ये पिता करता जा रहा है। अब ये दृश्य इन आंखों से नहीं निहारा जाता। सत्य है दुर्योधन बड़ा अन्यायी है, दुखदायी है, परंतु फिर भी वो हमारा। महाराज, आपका यह बर्ताव संग्राम के स्थान पर नहीं सुहाता है। यह शांत स्वभाव, ये दया भाव इस समय हमें कायर बनाता है। प्रीत समय का मीठापन विष का सा बह दिखलाता है। मीठे वचनों के कारण से तोता पिंजरे में आ जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। महाराज महाराज महाराज, बड़ा भयानक समाचार है। ये कैसा अत्याचार है, ये क्या हाहाकार है। पांडव सेना का चित्कार है। आज भगवान द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है, और अर्जुन के अतिरिक्त हम में से कोई उस चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर सकता। और अर्जुन आज भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के साथ संसप्तकोगी और युद्ध लड़ने गए हैं, और वो उस स्थान को छोड़ नहीं सकते। अर्जुन, अब इस कष्ट का निवारण कौन करेगा? अर्जुन, इस कष्ट का निवारण अब कौन करेगा? अर्जुन, इस कष्ट का निवारण अब कौन करेगा? हाँ अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, आज तुम्हारी अनुपस्थिति में पांडव सेना पे बड़ा अनर्थ होने वाला है। तुम्हारा सब परिश्रम, तुम्हारा सब प्रयत्न अब व्यर्थ होने वाला है। जाओ जाओ गदाधारी भीम, जाओ अपनी गदा चलाते हुए शत्रुओं की सेना को प्रस्थान करो। जब तक तुम्हारी प्राण देह में रहे, देह में हाथ रहे, हाथों में गदा रहे, घोर घमासान युद्ध करो और शत्रुओं के शिविरों को शमशान करो, रक्तपान करो और थक जाओ। लड़ते लड़ते थक जाओ तो आर्य वीरों के समान आर्य माता पर अपने प्राणों का बलिदान करो। कहते बढ़ो नकुल चलो, अब जय पाना दुर्लभ है, परंतु पराजय का टीका लगवाने से पहले
अपने मस्तकों पर अन्यायियों के टक्करों को झेलो, अपने प्राणों पर खेलो। न्याय हेतु संग्राम में जो होता संघात, उसी योद्धा के वास्ते खुले हैं स्वर्ग के द्वार। आर्य, आप इतना क्यों अकुला रहे हैं? क्यों अकुला रहे हैं? क्या तुम्हारे कान नहीं? युवावस्था में इतना ज्ञान नहीं? धनुआ तुम्हारे कंधों में, बाण तुम्हारे निशंगों में, और क्षत्रियों सा पवित्र रुधिर तुम्हारे शरीर में है। परंतु द्रोणाचार्य के बनाए शिविरों, द्रोणाचार्य के बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जान नहीं। जाओ जाओ, यदि पांडु पुत्र कहलाते हो तो पांडु के नाम पे न्योछावर हो जाओ, नहीं तो माता की गोद में जाके सो जाओ। है कर्मवीर वही सच्चा इस वसुंधरा पे, कर्तव्य पालन कर जो सोया वसुंधरा पे। आज मेरे पिता की अनुपस्थिति और चक्रव्यूह की उपस्थिति के कारण महाराज का स्वभाव गर्मा गया है, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया है। अर्जुन, आज तुम्हारी अनुपस्थिति में अब हमारी सहायता कौन करेगा? पूज्य, आपका ये संताप, आपका ये पश्चाताप अब नहीं सुना जाता और देखा जाता है। हमारे पवित्र रक्त में उबाल आता है। द्रोणाचार्य ने विचारा होगा, आज अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह रचाए और पांडवों को हराए, परंतु उन्हें ये विदित ना हो, कायद कभी न होगा जो क्षत्रिय वंश है। अर्जुन अगर नहीं है तो अजू का अंश है। पुत्र अभिमन्यु, तुम ये क्या कह रहे हो? यही कि मैं ये कष्ट निवारण करूंगा। यदि मैं पांडु का रक्त हूँ, यदि मैं अर्जुन का पुत्र हूँ, यदि मैं आपकी चरण रज हूँ, तो द्रोण के बनाए हुए इस चक्रव्यूह को भेदन करूंगा। अर्जुन सुख होकर मौन रहूं तो लांछन मुझ पर आता है। इसीलिए इस व्यूह में लड़ने को आपका ये भारत जाता है। ठहरो, पहले मेरा संशय निवारण करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें चक्रव्यूह भेदन करने की क्रिया जानते हो, उसकी विद्या जानते हो? हाँ, अर्जुन का वह महामंत्र तुम्हें किसने सिखाया है? तुम्हारे हाथ में किस प्रकार आया है? ये बड़ी पुरानी बात है। जब मैं गर्भ में था तब एक दिन मेरी माताजी की तबीयत घबराती थी, निद्रा नहीं आती थी। उस समय मेरे पिताजी उनका जी बहलाने लगे, उन्हें कहानियां सुनाने लगे। उसी सिलसिले में चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया भी समझाने लगे। जहां तक वो कह पाए वहां तक सिर्फ प्रवेश करने तक का ही संवाद है, जो मुझे अब तक याद है। तो पुत्र अभिमन्यु, तुम अभी अधूरे हो, कच्चे हो, उन्हार बच्चे। हम तुम्हें उस व्यूह विकराल में नहीं जाने देंगे, उस कराल काल के गाद में नहीं जाने देंगे। नहीं, वो मेरी आदि विद्या है। आज उसे काम में लाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अवश्य होगा। आज क्यों पुत्र, क्यों? क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि चक्रव्यूह भेदन करूंगा। अब चाहे आकाश में बाग लग जाए, पृथ्वी में तारे उग जाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा का वीर पालन करूंगा और अवश्य करूंगा। 16 वर्ष की अवस्था, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा। ये 16 वर्ष की अवस्था वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब धनुष धारा था, तब अनेकों अन्यायों को संघारा था, पृथ्वी का भार उतारा था। सूर्य वंश में राम का जन्म हुआ, सूर्य सा काम। अब भी घर घर रम रहा तो अक्षर का नाम। लेकिन पुत्र अभिमन्यु, तुम्हें तो सिर्फ व्यूह में प्रवेश करना ही आता है, उसको तोड़कर लौट आना तो तुमने सीखा ही नहीं है। व्यूह जब तोड़ ही डाला तो लौट आना क्या कठिन। परमात्मा रक्षक है और ये तलवार सहायक है। ये वो अग्नि है जो रण में वीरों की आहुति लेगी। ये वो ज्वाला है, उतना ही बढ़ेगी जितना घी लेगी। ये वो शक्ति है जो जाकर शत्रुओं की सैन्य की जान लेगी। ये वो सिंहनी है जो उन सबों का रक्त पी लेगी। जो ये है तो वहां पर पांडु का झंडा खड़ा होगा, नहीं तो आर्य की गोद में बालक पड़ा होगा। राजकुमार की यदि यही हट है तो जाने दीजिए। युवावस्था की उमंग भरी शक्तियों द्वारा शत्रुओं का रक्त बहाने दीजिए। यही इच्छा है पुत्र, तो जाओ। सुभद्रा की आंखों के तारे, अर्जुन के प्राण प्यारे युवराज हमारे, जाओ और शत्रुओं पे विजय पाओ। जाओ पुत्र, जाओ। ये क्या उतरे तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? क्या कमली की दबदबा है? क्या प्रातः काल के सूर्य देव के लिए
अर्घ लाई। बढ़ रही है ओस क्यों सूरजमुखी के फूल पर, सवेरे के समय लज्जित हो अपनी भूल पर। मेरी आंखों में अचानक अनुभव और अपने आप ही बहने लगे आंसुओं की धार। अब फड़कती याददारी, अब टूटा है हाथ, मुंह को आता कलेजा। हाय क्या है वो हाथ, ये अमरचिन्ह है, अशकुन है प्राणनाथ, अजगन के वास्ते मत पूछो प्रस्थान नाथ। प्रिय, ये आशंका ना करो, व्यर्थ अमंगल की चिंता ना करो। जिसके पिता महारथी अर्जुन, जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जिसके रक्षक महावीर भीम, उनके लिए अमंगल कैसा? नहीं प्रेम नहीं, ये हो नहीं सकता जो लड़ने को न जाऊं मैं। यहाँ तुम नारियों में बैठकर नारी कहलाऊं मैं। अगर जीवन में अपने आग अपनियों गवाऊं मैं, तो जीकर किस तरह संसार को विभूति दिखाऊं मैं। तो अपने साथ शिविर ले चलिए, ये तो उचित है। नहीं उतरे नहीं, ये भी अनुचित है। युद्ध में पुरुषों के साथ कहीं स्त्रियां भी जाया करती है। उतरे, तुम्हें हो क्या गया? तुम वीर माला हो, वीर पुत्री हो गई, क्यों डर रही हो? कायरों की सी बातें कर रही हो? अरे तुम शतरानी हो, शतरानियों की सी चेष्टा करो, प्रेम पूर्वक और उत्साह सहित मुझे समय विदा करो। परंतु प्रेम नहीं मानता। तो ऐसे प्रेम को विसर्जन करो जो अधर्म मार्ग पर लिए जा रहा है। मैं आज पांडव सभा में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तुम्हारे प्रेम के कारण वो प्रतिज्ञा तोड़ दूं, अपना धर्म छोड़ दूं। बोलो प्रेम, बोलो। नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। अगर आप प्रतिज्ञा कर ही चुकी तो कभी ना तोड़े। एक स्त्री क्या, हजारों स्त्रियां विरह में बलिदान, उनके वीरों का धन, क्षत्रियों का धन कभी ना छोड़ता। ऐसा है तो फिर मुझे विदा करो। हाँ, अब मैं उत्साह सहित और प्रसन्नता पूर्वक आपको विदा करती हूँ। जाओ विदेशों, जाओ, शत्रुओं को मारो, उनकी सीमा को संभालो, उनके जीव को उजाड़ो, सुधारो। तुम आगे आगे जाओ, मैं पवित्र खुशबू से पीती हुई माला लाती हूँ। यदि युद्ध की मानकर तुम्हारी तुमने पराजय पाई और तुम्हारे शत्रुओं ने जीत पाई, फिर वही माला तुम्हारे हृदय पर चढ़ाकर तुम चालिंगन करोगे। और यदि युद्ध के स्थान पर, लड़ाई के मैदान पर, सूरों की आड़ पर, सत्यों की आड़ पर, पांडवों की मान पर आप बलिदान मिले, तो मैं भी पत्नियों की तरह, सती स्त्रियों की तरह अपनी देह को विसर्जन करूँगी, स्वर्गीय आपके दर्शन करूँगी। तुम स्त्री नहीं, स्त्री रत्न हो। पुत्र भी बनो, पुत्र भी बनो। प्रणाम माता। प्रसन्न बेटा, मैंने सुना है आज तुमने पांडव सभा में प्रतिज्ञा की है और बड़े महाराज ने तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दी है। हाँ माता, प्रण करके मैं संग्राम जाता हूँ आज। ऐसा आशीर्वाद दो, पूर्ण हो सब काज। हमारा नेक कचकर आर्य माँ से नहीं जोड़ोगे, पहले आचार्य दिल्ली का चक्र भी तोड़ोगे। आपके आशीर्वाद से, इन चरणों के प्रताप से जननी को जो जननी का है वो भय कहीं न खाता है। मेरी का शंभु काल आए तो उस पर भी जय पाता है। ऐसा है तो विलंब क्या? युद्ध भूमि को जाने वाला स्नेह भूमि पर क्यों ठहरा है? बाणों पर चलने वाला नैन बाणों का लक्ष्य क्यों बन रहा है? क्या ये समय यहाँ खड़े रहने का है? जाओ पुत्र जाओ, जितनी जल्दी जा सकते हो रण में जाओ। उत्तरा से प्रेम करते हो तो विजय प्राप्त करके इसे राजरानी बनाओ। हम पे श्रद्धा रखते हो तो हम राजमाता के पद पर पहुंचे, ऐसा पराक्रम दिखाओ। देखना पुत्र, पांडवों का मान न जाने पाए, जान भी जाए मगर शान न जाने पाए। युद्ध भूमि ही सदा क्षत्रियों का गौरव है। पुत्र यह ध्यान, यह अपनी मान न जाने पाए। वाह, ऐसी आज्ञा है। बेटा, ये माँ की ममता है जो अपने लाल को चलती हुई ज्वाला में कूदते समय रोकना चाहती है, परंतु आज मैं उस ममता को मार दूंगी और युद्ध में जाते समय मैं उनको हार दूंगी। जाओ पुत्र जाओ, अब युद्ध भूमि ही तुम्हारी रक्षा है। मैं तुम्हारी रक्षा करेगी, ये तलवार ही तुम्हारी मैया है, यह तुम्हारी सहायता करेगी।
भूल जाओ हमारे स्नेह को, पुत्रा के प्यार को, राज की आरामों को, महलों के सुखों को। और याद रखो पुत्र, बाणों के लक्ष्य को। युद्ध से हार मान यहाँ न आना, अपनी माता की कोख न ले जाना। प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए। जाओ जाओ, युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया। जय सुयोधन महाराज की जय। मुझे भगवान शंकर का वरदान है कि अर्जुन को छोड़कर युद्ध में शेष चारों पांडवों को परास्त कर सकता हूं। आज अर्जुन बहुत दूर है, अब मुझे किसी का डर नहीं है। समझ लेना कि सिर नहीं है, बाण चलाऊं जिधर उधर हो जाए सफाई, धनुष उठाऊं जिधर उधर हो जाए दुहाई। उड़े व्योम पर धूल, ना दे रविबिंब दिखाई, इस प्रकार करूं मैं आज घनघोर लड़ाई। इसी जगह आ जाए यदि वो पांडव चारों, तो मेरे बाणों पर नाचे वो पांडव चारों। भूल जा, अपने इस अभिमान को भूल जा। मृग के पीछे दौड़ने वाले शिकारी सिंह को देख, धनुष बाण को भूल जा। अरे जा दूध मुहे बच्चे, जो मेरे क्रोध की तुलसी से तेरा दूध न फट जाए। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बिलका जाए। डरता हूँ तेरी अग्नि से कहीं और उबाल ना जाए। उबाल? अरे जरा मुंह को संभाल, मैं तो तुझे एक सपोलिया समझ रहा था, तू तो काले नाग की तरह पुकारने लगा, बड़ी बड़ी बातें मारने लगा। बड़ों का अस्तित्व छोटों से ही है। प्रत्येक छोटी वस्तु ही आगे चलकर बढ़ती है और बड़ी हुई वस्तु अपने उच्च स्थान तक पहुंचकर फिर से नीचे को गिरती है। इसीलिए अपनी इस अधेड़ अवस्था को ध्यान में ला, ज्यादा बातें ना बना, बाजा। बाजा, एक चिड़िया का बच्चा बाज के सामने चहचहाए और बाज बाज आए। बोल, क्या चाहता है? लड़ाई लड़कर शीश का बलिदान या प्राणदान? प्राणदान? चक्रव्यूह के दरबान, इस प्रकार बोलते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? दुष्ट, कौरवों के पक्षपाती प्रतिघाती सबल, मैं तेरी यान तोड़ दूं, अभिमान तोड़ दूं, तेरा ये धनुष तोड़ दूं और बाण तोड़ दूं। जिस व्यूह के मुख द्वार का तू नागराज है, और व्यूह की सब शान तोड़ दूं। ये अहंकार तो आजा। अच्छा राजकुमार, आजा। अहंकारी मूर्छित हो गया, व्यक्ति माता की गोद में सो गया। अब मारना महापाप है। मूर्छित पड़े योद्धा का शीश काटना वीरों के लिए पश्चाताप है। इस कारण इसे इसी अवस्था में छोड़ना चाहिए और चलकर द्रोणाचार्य के बनाए चक्रव्यूह को तोड़ना चाहिए। दूर ये काटा हुआ खटका बिल्कुल निकल गया, व्यूह है अब सामने और मार्ग अपना खुल गया। आचार्य द्रोण, मैं आ रहा हूं। है ये क्या? मैं मूर्छित हो गया। एक नादान बालक मुझे मूर्छित करके व्यूह में चला गया। यदि वो चाहता तो इस मूर्छित अवस्था में मेरा सिर काट लेता, परंतु नहीं। आखिर अर्जुन का पुत्र है, पांडु का पवित्र रक्त है, आर्य जाति का गौरव है। धन्य उस कोख को जिसने ऐसा लाल जाया, धन्य वो पिता जिसने ऐसा पुत्र पाया, धन्य वो देश जहां ऐसा कर्मवीर जन्म लेकर आया। हाँ, सिंधु राज होकर, महान वीर होकर एक बालक से पराजित हुआ, पाषाण पानी में गलित हुआ। अरे हस्ती के दंत उखाड़े जो सिंह से रण में पहुंच न हो, वो बालक द्वारा मूर्छित हो
तो कैसे उसको सोच न हो। परंतु क्यों मैं उसे जीता छोड़ दूंगा? कभी नहीं। वो महान मूर्ख था जो उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अरे कहाँ छिप के जाएगा? सब और भय है। यहाँ भी प्रलय है, वहाँ भी प्रलय है। अरे वो क्या, उसके पिता पर भी विजय है। जयद्रथ के शुभ नाम में पहले जय है। अभी टूटे हुए स्थानों को बनाए देता हूँ। अभिमन्यु तो आ गया, अब और कोई नहीं आ सकता। बोलो श्री सुयोधन महाराज की जय। अभिमन्यु, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। आचार्य, प्रणाम आचार्य। धन्य। प्रणाम करने की अपने बाण का लक्ष्य मेरे चरणों पर करना, ये अर्जुन जैसे धनुर्धारी के पुत्र वीर अभिमन्यु का ही काम है। आचार्य समझ जाइए, अब दादा से नाती का संग्राम है। पुत्र अभिमन्यु, मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ, तुम व्यूह में से निकल जाओ, व्यर्थ प्राण ना गवाओ। दादा, दादा, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं कि तुम लौट जाओ। क्या लौट जाऊं? अर्जुन कुमार होकर उल्टा चला जाऊं? नहीं आचार्य, यदि आपको मेरी अवस्था पर कुछ विचार हो तो आप ही मेरे सामने से हट जाइए। मेरे निर्दोषी धनुष को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या और वृद्ध हत्या का दोष न लगाइए। ये हाथ अन्याय कौरवों के लिए है, आचार्य के लिए नहीं। अधर्मियों के लिए है, आर्य के लिए नहीं। तो मैं फिर कहता हूँ, मान जाओ। मैं फिर कहता हूँ, मेरे सामने से हट जाइए। आप मेरे पितृ गुरु हो, आपका लक्ष्य करने के लिए मैं तैयार नहीं। मेरे बाणों को आपका पवित्र रक्त चाटने का अधिकार नहीं। आप खड़े हैं, कुछ सोच रहे हैं। आचार्य, क्या चिंता कर रहे हैं? मुझे अपनी चिंता नहीं है पुत्र, मुझे चिंता है तो तुम्हारी, ममता है तो तुम्हारी। चिंता ममता मेरे लिए किसको? आपको, एक शत्रु के पक्षपाती को। पुत्र अभिमन्यु, मैं रण पांडवों का शत्रु अवश्य हूँ, परंतु और समय तुम दोनों का हितु हूँ। ऐसा है तो आप हमारी सेना का संहार क्यों कर रहे हैं? कौरवों की ओर से क्यों लड़ रहे हैं? केवल अपना धर्म समझकर, वचनबद्ध होकर। अच्छा, आज पितृदेव अर्जुन की अनुपस्थिति में आपने चक्रव्यूह का निर्माण क्यों किया है? मैं आज प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मेरे द्वारा चक्रव्यूह को भेदन होगा। तो मैं भी प्रण कर चुका हूँ, उसी व्यूह में पांडवों के किसी वीर का मरण होगा। चिंता नहीं, धर्मवीर के लिए मरने की परवाह नहीं। बस नहीं मानते दादा गुरु, कुछ संभालो। अपने शिष्य की संतान का यह पत्र पुष्प स्वीकार करो। मुझे आज ही क्या हो गया है, मैं जब भी धनुष उठाता हूँ तो हाथ फिसलते हैं, बाण प्रत्यंचा से बाहर नहीं निकलते हैं, और उधर उसके तीर बराबर तीखी मार कर रहे हैं, वार पर वार कर रहे हैं। ये क्या है? कान पे गाता कोई ये गीत है। युद्ध ये जो हो रहा धर्म के विपरीत है। क्यों आचार्य, क्यों नहीं लड़ते? हृदय क्यों आपका भयभीत है? युद्ध मालक से करे आचार्य, ये अनवीत है। इसीलिए इस युद्ध में अभिमन्यु तेरी जीत है। कहाँ है? कहाँ आसन? कहाँ है? आप पहुंचा है शीश पर, व्यू फाड़ता सिंह। देखो, तुम्हारे कान पे अब दहाड़ता सिंह। दादा, ये जरा सी जान और इतनी लंबी जबान, अरे जी में आता है तुझे अभी पृथ्वी पर सुला दिया जाए, जमपुरी पहुंचा दिया जाए, परंतु तेरी अवस्था देखकर भय आती है। अरे तुझ पर हाथ उठाते हुए इन हाथों को लज्जा आती है। लज्जा? और इन हाथों को जो एक पतिव्रता सती नारी की साड़ी हरी सभा में उतारते हुए भी न लजाए थे? शर्म? और इन शर्मदार हाथों को शर्म, जो अपनी भाभी के बाल खींचते हुए उसे घसीटते हुए राजसभा लाए थे और फिर भी न शर्माए थे। उन्हीं बड़े बड़े गुंगराले केशों का बदला आज ही तेरे इन काले काले बालों से लिया जाएगा। पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आजा फिर। बाल बाल तोड़ दूं। ये आंखें
जो द्रौपदी को दासी की दृष्टि से देखती थी तोड़ दूं, ये हाथ जो अबला पर पड़े थे मरोड़ दूं, मगर नहीं, याद आया तू मेरा भोजन नहीं महात्मा भीम का शिकार है। तेरी मृत्यु को उन्हीं के हाथों को अधिकार है, इसीलिए तो उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति का सामान है। जा दुष्ट, जा अपनी रानियों के आंसुओं में डूब कर मर जा, मेरे बाण की धारा में अपने प्राण ना गवा। जा आचार्य, आचार्य! फंसा तो हूं अकेला मैं, मगर इसकी नहीं चिंता। बहादुर लोग प्राणों की कभी करते नहीं चिंता। अभिमन्यु, तुझे अपने प्राणों का लोभ नहीं? योद्धाओं के प्राण हमेशा बाण की नोक पर रहते हैं। उन्हें युद्ध करते समय किसी की माया और किसी का मोह नहीं होता। आ जाओ चाचा साहब, आ जाओ। तुमने समझ रखा होगा आज अर्जुन बहुत दूर है, चक्रव्यूह रचाए और पांडवों को हराए, परंतु तुम्हें यह खबर नहीं आनंद उसी के राग में है जिसके सिर में सच्ची धुन है। पांडवों का सारा दल का दल और बच्चा बच्चा अर्जुन है। इतना अहंकार! तुम्हारे कानों का पर्दा हिलाने के लिए, यह विचार तुम्हारी तलवारें म्यान से बाहर निकलवाने के लिए, इन ठंडे हाथों में ये लोहा और यह हथियार। हाँ, अन्याय को यमपुरी पहुंचाने के लिए आज अभिमन्यु अकेला इस चक्रव्यूह के वन में दहाड़ रहा है। अनेक जीवों के सामने तुम्हारे योद्धाओं को चुन चुन के मार रहा है और तुम लजाते नहीं, शर्माते नहीं। शौक है तुम्हारे इस ठीकपन पर, धिक्कार है तुम्हारे इस कपट भरे रंग पर। जो जीना चाहते हो तो नया नाग के मुंह में, नहीं तो तुम भी बुन जाओगे गिरकर आग के मुंह में। अब नहीं सहा जाता तो आओ। भाग गया मुर्दार, भाग गया गाँव खाकर, गाँव बचाकर शिकार भाग गया। अधर्मी आचार्य की सेना की ओर चला गया, नहीं तो इसी समय भुगतान हो जाता, कल्याण हो जाता। अच्छा, पिता नहीं तो पुत्र को यमपुरी पहुंचाया जाएगा, उसका बदला इससे चुकाया जाएगा। खड़ा रे दुर्योधन के लाल, खड़ा रे श्रीगाल, मैं आ रहा हूं। आचार्य! क्या हुआ दुर्योधन? आचार्य है, अभिमन्यु तो बड़ा नाच कर रहा है। रथ नहीं रहा, सारथी नहीं रहा, शस्त्रों का समूह नहीं रहा, फिर भी एक धनुष और एक खड्ग से हजारों में लड़ रहा है। स्वर्ग की अपेक्षा स्वर्ग का बच्चा बड़ा भयंकर है। उसे बच्चा ना कहो, वो अर्जुन से बढ़कर है। उठती हुई आंधी में, उमड़ते हुए मेघ में, बढ़ती हुई ज्वाला में जितना वेग है, उससे अधिक उस राजकुमार का तेज है। इस समय वो किधर है? इधर उधर चारों ओर यही एक नाहा है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, अभी अभी जो मैं समाचार लाया हूँ वो बड़ा कष्टकर। क्या खबर है? अभिमन्यु ने अभी अभी महाराज से लेके कनिष्ठ हाँ, उसी योद्धा को संहारा, बुरे समय में बुरी जगह पर बुरी तरह मारा। हाय मेरे प्यारे अनुज, और अपने पुत्र लक्ष्मण को भी मौत के घाट उतारा। लक्ष्मण, लक्ष्मण! महाराज, महाराज, महाराज! भाई सुदामा, कहो क्या संवाद है? इस समय सारी सभा में विषाद है। अभिमन्यु के हाथ कौशलराज, बृहस्पति, राजनंदन, श्वेतकेतु, अशुकेतु, कुंजरकेतु, महामेघ, सूर्यभानु, शत्रुंजय आदि आदि अनेकों राजा मारे जा चुके हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, हजारों योद्धा संहारे जा चुके हैं। दुशासन, दुशासन! मातुल शकुनी, क्या समाचार है? अंधकार है। अभिमन्यु ने हमारे पुत्र विलुप्त को भी हम लोग पहुंचाया। उस टिंटिमा को दीपक को भी बुझाया। शक्तियों की संतान, ये समय रोने रुलाने का नहीं है, वीरता दिखाने का है और बदला चुकाने का है। बेशक हमें इस पर ही राय करनी चाहिए। अभिमन्यु को मारने का उपाय करना चाहिए। उपाय? सबसे उचित यही है कि हम सब 7 वीर यहाँ उपस्थित हैं। 14 हाथों से बचकर निकलना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए सब मिलकर उसे घेर लो और मार डालो। इसी में अपना हित है। अरे फंसी हो बीच में नौका तो सब मिलकर बल को लगाते हैं कि 14 हाथ मिलकर एक छप्पर को भी उठाते हैं। परंतु ये धर्म नहीं, अधर्म है। अरे 16 वर्ष के बालक को 7 योद्धा मिलकर
एक समय में मारे तो ये शर्म है। शर्म? इसमें क्या शर्म है? शत्रु को जिस प्रकार हो सके मार डालो, यह हमारा धर्म है। तुम हमारे सेनापति हो, सेनापति को धर्मोपदेश देने का अधिकार नहीं है। जाओ, युद्ध की भूमि में धर्म अधर्म का विचार नहीं है। बस समझ जाइए, वो देखिए अभिमन्यु इसी और आ रहा है। हाँ, जिस प्रकार हो सके घेरो, मारो, तुम्हारा अधिकार है। कैसा नीच विचार है? अब क्या देरदार है? तैयार है, पक्षी को फांसने के लिए हाथों का जाल तैयार है। यो दान देने वाले दानियों, मेरे बाण की मार खाते खाते तुम्हारी रणलालसा अभी पूरी नहीं हुई। आओ, जाओ, अपनी माताओं की गोदियों में जाकर सो जाओ, मेरे धनवा के सामने न आओ। तुम बड़े सपूत हो जो अपने बड़ों को इस प्रकार गालियां सुनाते हो, बार बार जुबान चलाते हो। बड़े जब अपनी बड़ाई पर न आए, अपने हाथों ही अपना बड़प्पन गवाए, तो इसमें छोटों का क्या दोष है? नहीं, हमें आज भी तुम्हारे साहस पर प्रसन्न है, हमें तुम्हारी वीरता पर संतोष है। ऐसा है तो भतीजे के रग रग में भी चाचा की मोहब्बत का जोश है। सच्चा सत्कार है। अगर आपको बालक पर सच्चा प्यार है तो बालक का शीश भी आपको प्रणाम करने के लिए तैयार है। यही बात है। यही तो अपने इस खड़क और धनुष बाण को फेंक और हमारी गोद में बैठकर पैर की पीड़ा को प्रेमांगीन से सेक। प्रणाम चाचा को। हाँ, लेना चाहे सब में धिक्कार है। तुम्हारी जरासी युक्ति पर तूने ये विश्वास कर लिया कि बरसों से बमकती हुई आग ठंडी हो जाएगी, कौरवों और पांडवों में संधि हो जाएगी। इस भोलेपन पर बलिहार है। अरे जो भोले होते हैं वो बहादुर ही होते हैं। भोला बम तो शूर वीरों का श्रृंगार है। क्यों दादा गुरु, तुम्हारे होते हुए यह अत्याचार? जानता हूँ पुत्र, तुझ पर घोर अत्याचार है, पर क्या करूं? आज मेरे वचनों का मुझ पर भार है। झगड़ा खड़ा हुए इस समय स्वतंत्रता की डोर में मेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा आज कारागार है। अब हमारी दया पर तेरे जीवन और मरण का आधार है। बहुत साहब के बच्चे, क्या चाहता है? मौत या प्राणों की भीख? भीख? और तुम जैसे नर पिशाच से? हाँ, जो तुम मांगे वो अब भी हम तुझे दे सकते हैं। दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। तो वो वहां पर पड़ी हुई मेरी तलवार मुझे दे दो। धन्य, मरते मरते भी ऐसा दान मांगना वीर अभिमन्यु की ही शान है। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिएगा, नहीं तो लाभ के स्थान पर महाहानि है। हमारी हाथों में पहुंची और फिर तो मैदान ही मैदान है। नहीं, सुयोधन क्या इतना अज्ञान है? यो दान देने वाले दान यो, अब क्या देरदार है? ऐसा कठिन दान देने के लिए सुयोधन लाचार है। तो थू है, धिक्कार है। सिंह के बच्चे को इस प्रकार फांसने वाले बदी को तुम सब में हजार हजार फटकार है। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, तुम साक्षी हो। अभिमन्यु अब तक धर्म पर ही लड़ा है और अब धर्म पर ही उसका देहावसान होता है। हाँ चाचा, पिता, मामा, अगर तुम्हारे गांडीव धनुष में बल हो, अगर महावीर भीम की गदा में जोर हो, अगर जनार्दन की सुदर्शन चक्र में शक्ति हो, तो इन अन्याय से मेरे खून का बदला लेना। हट जाओ, हट जाओ। अब मैं भी तुम सब के लिए बहुत हूँ। मरते मरते भी अपनी मुष्टिका से 2-4 को चूर्ण कर दूंगा, कार्य संपूर्ण कर दूंगा। चाहिए, जयद्रथ से लड़ना चाहिए, अंतिम प्रयत्न करना चाहिए, मरना या मारना चाहिए। जो सच्चे लड़ने वाले हैं सरदय कर रण में लड़ते हैं, हटते नहीं हटाने से। जिस समय युद्ध में लड़ते हैं। महाराज, महाराज, वज्रपात हो गया महाराज, वज्रपात हो गया। क्या आघात हो गया अनुज, क्या आघात हो गया? कहा भी नहीं जा रहा है महाराज। उस 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु ने
सहस्त्र योद्धाओं का नाश किया और 7 बार सप्तर्षियों को परास्त किया, लेकिन अंत में उन 7 कायर मनुष्यों ने मिलकर धोखा देकर उसे मार डाला। महाराज, उसे धोखा देकर मार डाला। नहीं अनुज, नहीं। नहीं, मेरा हृदय फट गया। अनुज, अभिमन्यु, अभिमन्यु, तुम स्वर्ग में हो। तुम्हारी पंचतत्व की देह पंचतत्व में है बेटा, और तुम्हारी यश की देह अमृत में है। तुम एक सच्चे वीर पुत्र हुए। तुम्हारी तलवार ने सहस्त्रों योद्धा मारे और तुम्हारे बाणों ने सप्त ऋषि को 7 बार हराया, और अंत में तुम एक वीर भूमि से, इस वीर भूमि से वीर पुरुषों की भांति स्वर्ग को सिधारे, स्वर्ग को सिधारे। शांत रहिए महाराज, शांत रहिए। अभिमन्यु के शोक की अग्नि इन आंसुओं से नहीं मिटेगी। इन्हें मिटाने के लिए शत्रुओं का रक्त चाहिए। अर्जुन, अर्जुन सबको को परास्त करके आ गया, और वो अभिमन्यु को नहीं पाएगा, तो मैं उसको क्या उत्तर दूंगा भीम? मैं उसको क्या उत्तर दूंगा? वो पुत्र वियोग में, पुत्र शोक में कलेजा चूर चूर कर देने वाले स्वर में पुकारेगा, अभिमन्यु, अभिमन्यु। तो उसके हृदय को किस प्रकार शांत करूंगा? किस प्रकार शांत करूंगा? सुभद्रा, हाँ सुभद्रा, मेरा लाल कहाँ है? मेरा लाल कहाँ है? ये कहते हुए पछाड़े खाएगी, तो मैं ये दृश्य किस प्रकार देख सकूंगा भीम? किस प्रकार देख सकूंगा? उत्तरा, विराट की पुत्री उत्तरा जब मेरे सामने विधवा भेष में आकर, अब मैं धर्मराज नहीं, मैं नीच हूँ, नराधम हूँ, नरपिशाच हूँ, नारकी हूँ, बाण हत्या करने वाला दोषी हूँ, कलंकी हूँ। हर ऐसे राज्य पर, ऐसे राज्य के मुकुट पर जो अपने भाइयों का, अब मैं धर्मराज नहीं, मैं नीच हूँ, नराधम हूँ, नरपिशाच हूँ, नारकी हूँ, बाण हत्या करने वाला दोषी हूँ, कलंकी हूँ। हर ऐसे राज्य पर, ऐसे राज्य के मुकुट पर जो अपने भाइयों का राज्य से क्या सरोकार है। I look into your